लीजिए सुनिए किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का सात खून का 13वां परिच्छेद। दो सज्जन। मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस बदजात थानेदार के जाने पर वे दोनों चौकीदार मुझसे बातचीत करने लगे। वे दोनों बेचारे बड़े भले आदमी थे। उनमें से एक दियानत हुसैन तो मुसलमान थे और दूसरे रामदयाल ब्राह्मण। बातों ही बातों में उन दोनों को मैंने अपनी सारी राम कहानी सुना दी, जिसे सुनकर वे दोनों बेचारे बहुत पछताने लगे और यों कहने लगे कि दुलारी, जो खून तुम्हारे घर में हो गए हैं उनके कसूर में आश्चर्य नहीं कि तुम ही सजा पा जाओ और वो कसूर तुम्हारे ही गले मढ़ा जाए। पर कुछ परवाह नहीं, जन्म लेकर कोई बार बार नहीं मरता। तुम्हारा धर्म जो नारायण ने बचा दिया उसके मुकाबले में फांसी की तख्ती कोई चीज ही नहीं है। यदि धर्म और परमेश्वर कोई चीज हैं तो वे दोनों तुम्हें अच्छी गति देंगे और परलोक या दूसरे जन्म में तुम सुख पाओगी। फिर ये भी बात है कि यदि तुमने सचमुच खून न किए होंगे तो भगवान तुम्हें बचा भी सकते हैं। आहा, मैं उन दोनों भले चौकीदारों की हमदर्दी से भरी और सच्ची बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी, हाँ भाइयों, मैं मरने से नहीं डरती, इसीलिए तो आप यहां आकर हाजिर हो गई हूं। पर ये खून मैंने नहीं किए हैं। ये सुनकर दियानत हुसैन ने कहा, पर जो तुम यहां न आकर गंगा में डूब मरती तो कहीं अच्छा होता, क्योंकि जिस धर्म को बचाकर तुम यहां आई हो वही धर्म तुम यहां कभी न बचा सकोगी, क्योंकि ये थानेदार ऐसा कमीना है कि तुम्हें अछूती कभी न छोड़ेगा और तुम्हारी आबरू बिगाड़ कर तब दम लेगा। इस शैतान ने अब तक न जाने कितनी औरतों की इज्जत हुर्मत बिगाड़ डाली है और बराबर बिगाड़ता ही रहता है। इस गांव के लोगों का नाकों में दम आ गया है, पर बेचारे लाचार हो रहे हैं, क्योंकि इस नालायक की किसी तरह यहां से बदली भी नहीं होती। इसका साथी हींगन भी एक ही शैतान है और इन बदमाशों ने इस गांव में तहलका मचा दिया है। मेरी सरकार बहादुर तो अपनी रियाया की भलाई के वास्ते पुलिस का महकमा खोल बैठी है, पर इस महकमे में बाजे बाजे ऐसे कमीने घुस आते हैं कि जिनसे रियाया को उल्टा और परेशान होना पड़ता है। बेचारे दियानत हुसैन की बातें सुनकर मैं मन ही मन बहुत ही डरी कि हाय, अब मैं किस बला में आ फंसी। अस्तु मैंने उनसे यों कहा, भाई साहब, तो यहां मैं क्या करूंगी? हाय, क्या आप लोग मुझ अनाथ लड़की को नहीं उबार सकते? मेरी बात सुनकर रामदयाल मिश्र ने दियानत हुसैन से कहा, भाई, ये लड़की साक्षात सिंहवाहिनी दुर्गा है, सो ये अपने सतीत्व के बल से आप अपना धर्म बचा सकेगी। रही हम लोगों की बात, सो भला हम लोग इसकी कौन सी सहायता कर सकते हैं? ये सुनकर दियानत हुसैन ने कहा, हाँ भाई साहब, ये तो ठीक बात है, क्योंकि हम लोग एक महज मामूली चौकीदार हैं। ऐसी हालत में हम लोग एक कैदी औरत को उस अय्याश और बदकार अब्दुल्ला थानेदार से क्यों कर बचा सकते हैं? हाँ, अगर ये औरत कैद न होती और यों ही यह आ फंसी होती तो हम लोग इसे चुपचाप भगा दे सकते थे। पर जबकि ये नौजवान लड़की खुद यहां आकर फंस गई है, तब भला इसे हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? भाई, अपनी अपनी जान सभी को प्यारी होती है, इसलिए इसे हम लोग कैसे यहां से भगा दें? चौकीदार दियानत हुसैन की बात सुनकर रामदयाल ने कहा, हाँ भाई, ये सब बातें तो तुम ठीक कह रहे हो। बाद इसके मेरी तरफ घूमकर उन्होंने मुझसे यों कहा, बहन दुलारी, अब तुम केवल भगवती का ध्यान करो, क्योंकि उसके अलावे अब्दुल्ला थानेदार से तुमको कोई भी नहीं बचा सकता। ये सुनकर मैंने यों कहा, सुनो भाइयों, मैं यहां से भागना नहीं चाहती और न यही चाहती हूं कि तुम लोग मुझे यहां से भगाकर खुद आफत में फंसो। अजी, जो मुझे भागना ही होता तो मैं आप यहां आती ही क्यों? सो मैं भागना नहीं चाहती और न फांसी से ही डरती हूं। पर हां, मैं अपने धर्म के लिए अवश्य घबरा रही हूं कि कहीं मेरा वही अमूल्य सतीत्व न जाता रहे। हाय, जिस सतीत्व की रक्षा के लिए मैं यहां आई वही सतीत्व थानेदार अब्दुल्ला के हाथों गंवाना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग मेरे लिए कोई चिंता न करें, क्योंकि अब मैंने ये बात भली भांति समझ ली कि भगवती की जो इच्छा होगी वही होगा। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रामदयाल तथा दियानत हुसैन मुझे ढांढस देने लगे। घंटे डेढ़ घंटे के पीछे मैं कुछ शांत हुई और रामदयाल और दियानत हुसैन के साथ
थानेदार अब्दुल्ला के चाल चलन के विषय में बातचीत करने लगी। उन दोनों ने उसके अत्याचार की बहुतेरी कहानियां मुझे सुनाईं, जिन्हें मैंने खूब मन लगाकर सुना। सब कुछ सुन लेने पर मैंने उन दोनों की ओर देखकर यों कहा, तो भाइयों, इस गांव के लोग ऐसे बदमाश थानेदार की रिपोर्ट सरकार में क्यों नहीं करते? इस पर उन दोनों ने पारी पारी से यों कहा, दुलारी, भला बेचारे गांव के गरीब आदमियों में इतनी हिम्मत कहाँ है? बस इतनी बातचीत होने के बाद रामदयाल मिश्र एक लोटा भरकर दूध ले आए और मुझसे बोले, ये चंडाल थानेदार तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ भी न देगा, इसलिए ये गाय का दूध मैं लाया हूं, इसे तुम पी लो। ये सुनकर मैंने बहुत कुछ नाही नुकर किया, पर उन्होंने इतना आग्रह किया कि फिर मैं ज्यादा हठ न कर सकी और उस लोटे में भरे हुए सारे दूध को गटर गटर पी गई। मैंने उस कोठरी के जंगले के पास आकर अपने मुंह से अंजुली लगाई और बाहर से एक पत्ते में धार बांधकर रामदयाल ने मुझे दूध पिलाना प्रारंभ किया। यों जब मैं सब दूध पी गई, तब उन्होंने कुएं का ताज़ा पानी लाकर मेरा हाथ मुंह धुला दिया। फिर वे दोनों घूम घूम कर मेरी कोठरी की चौकसी करने लगे और मैं अपने पिता की शोचनीय मृत्यु और उनका यों ही बहा दिया जाना स्मरण करके फूट फूट कर रोने लगी। मुझे वे दोनों बार बार समझाते थे, पर जब नदी का बांध टूट जाता है तब क्या उसकी धारा का वेग रुक सकता है? खैर, इसी तरह मैं घंटों तक रोया कि फिर आप धरती में लुढ़क गई और नींद ने मुझे अपनी गोद में सुला लिया। यहां पर इतना और भी समझ लेना चाहिए कि मैं जिस कोठरी में बंद की गई थी उसकी धरती में पुआल बिछ रहा था, इसलिए मुझे कोई कष्ट न हुआ और मैं देर तक बेखबर पड़ी पड़ी सोया कि। अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का सात खून का 13वां परिच्छेद, दो सज्जन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।